जिसमें प्राण है, एक संत के प्राण हैं, तो एक संत की महिमा को संत ही समझ सकता है। इसलिए महाराज जनक के द्वारा जो यहाँ पर कार्य हो रहा है, उनकी मुक्ति की जा रही है। और आप यहाँ पर जो ये कार्य हो रहा है, उसे सुचारू रूप से होने दे। धन्यवाद। कायर को अस्त्र और शस्त्र दे दिए जाए और युद्ध स्थल में भेज दिया जाए। अब वो कायर है तो करेगा क्या? अपने अस्त्र और शस्त्र वहीं छोड़ आएगा और पीठ दिखा करके भगाएगा। क्यों? क्योंकि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भाई समाज से भी वापसी थोड़ा बहुत मिलती जाए तो अच्छा है। भेजा है, अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेजे जाते हैं जिनके भेजा नहीं होता है। इनके द्वारा कहा गया सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाए। हम केवल सार ले रहे, बाकी सब छोड़ रहे इन्हीं के ऊपर। आपने ध्यान दिया होगा, इन्होंने कहा कि कर्म प्रधान, यहां पर कर्म की प्रधानता है, ये इनकी बात है। और इनके द्वारा कर्म ऐसा किया गया कि आज ये नष्ट होने की स्थिति में है। और कर्म क्या किया गया? इन्होंने बतलाया कि सारंग के सामने जब विष्णु से युद्ध हुआ तो इनका त्याग कर दिया गया। अच्छा, भगवान शंकर के द्वारा जो त्याग कर दिया जाए तो उसको नष्ट हो जाना पड़ता है, ये इनकी बात है। लेकिन बाणासुर, ये तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि भगवान शंकर जिसका त्याग कर देते हैं तो बाहर वालों की तो बात दूसरी, बाहर वालों की बात छोड़ो, जो घर के सदस्य होते हैं वो तक सम्मान नहीं किया करते जब भगवान शंकर के द्वारा किसी का त्याग हो जाता है। क्या बोलना है? बोलिए। बोलिए बोलिए भाई ध्यान दें, दो दोस्त निराले। कौन कौन भैया? दो दोस्त में एक रावण आ गया, एक और बिल्ला भैया, दोनों निराले हैं। उनकी तरफ से भाई 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो घर के सदस्य होते हैं, जरा ध्यान दीजिए, जब भगवान शंकर के द्वारा किसी का त्याग कर दिया जाता है तो बाहर वालों की बात छोड़ो, घर के तक सम्मान नहीं दिया करते हैं। जैसे सती का त्याग भगवान शंकर के द्वारा किया गया, और सती के पिता कौन? दक्ष। तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किसी ने भी दक्ष के भय से जब सती यज्ञ स्थान में पहुंची तो किसी ने भी सम्मान नहीं किया। तो क्या बहनों ने सम्मान किया? ना। भगनी मिली बहुत मुस्काता, किसी ने ये पूछा भी नहीं बहनों ने सती से कि तुम कैसे आई, क्यों आई, क्या कष्ट, किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया था कि ये ही तन सती भेंट मही नहीं। इसीलिए तो सम्मान नहीं मिला, किसी ने पूछा नहीं।
लेकिन इनका यदि भगवान शंकर के द्वारा तुम्हारे कहने पर त्याग कर दिया गया था, तो फिर राजा जनक के पुरखा देवरात से लेकर के आज तक आरती कहे उतारते रहे, पूजन क्यों करते रहे? यदि भगवान शंकर के द्वारा ये त्याग है। इतना ही नहीं, एक ये राजा जनक के पुरखा ही नहीं, ये त्रैलोक जो लोक है, ये तीनों त्रैलोक भी इसका पूजन अर्चन बंदन करते रहे। इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूजते। ये लोकों में फिर पूज्य क्यों हुआ? पूज्य नहीं होना चाहिए अगर भगवान शंकर के द्वारा त्याग है। अब रही बात, अगर बाप तुमने कहा कि इनका ये अपराध आए है, अच्छा अगर बाप अपने लड़के का अगर त्याग कर दे तो क्या समाज का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी हत्या करा दो? क्यों? मैं इस समाज से जानना चाहता हूं। अगर पिता अपने लड़के का, अपने पुत्र का त्याग कर दे तो क्या समाज का यह कर्तव्य बनता है कि उसकी हत्या करा दे? ये तो भगवान शंकर का धनुष है, क्या राजा जनक के बाप का है? और जब राजा जनक के बाप का नहीं, ये विश्व की धरोहर है, तो फिर ये राजा जनक को ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम इसको नष्ट करा दो? किसने अधिकार दिया? क्या ये राजा जनक की बाप की है? और जब बाप की नहीं, ये विश्व की धरोहर है, तो इसमें मेरा भी अधिकार बनता है कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान शंकर का धनुष है और भगवान शंकर हमारे गुरु हैं। इसलिए हमारी घोषणा है बालासुर, धनुष कर्षण नहीं होगा, हमारे समर्थन में आ जाओ। और अगर समर्थन में नहीं आओगे तो राजा जनक भी हमारे हाथों मारा जाएगा, और जो भी आएगा सहयोग में वो भी मारा जाएगा। सावधान, ये पुनः हमारी घोषणा। तुम्हारा तो काम ही है, देखत यज्ञ निशाचर धावहि और करहि उपद्रव। और ध्यान दें, आप है राम सहाय भैया बड़ी बकरी की, उनकी तरफ से सुंदर प्रस्तुति पे 51 रुपया प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जहां भी यज्ञ होते हैं, जहां भी धार्मिक कार्य होते हैं, वहां पर आप विध्वंस मचाते हैं। आपका तो काम ही है, देखत यज्ञ निशाचर धावहि और करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। आप यज्ञों को विध्वंस करते हैं, और यहां भी यज्ञ हो रहा है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, तो यहां पर भी यज्ञ हो रहा है, और आपका ये काम है कि ध्वज भोजन मख होम सराधा सब ते जाहु करहु तुम बाधा। काम रूप जाने सब माया सपने ही जिनके धर्म न दाया। तो आपका तो कोई धर्म ही नहीं है। जहां पर भी कोई अच्छे मांगलिक कार्य होते हैं, वहां पर आप बाधक बनते हैं, यज्ञों को विध्वंस कराते हैं। आप कह रहे थे कि जब भगवान शंकर ने इसका त्याग कर दिया तो इसकी फिर पूजा क्यों? तो भगवान शंकर ने मैया सती का भी त्याग किया था, तो क्या मैया सती की पूजा नहीं होती? आज के दिन भी मैया सती की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि जब दक्ष यज्ञ में मैया सती ने अपने शरीर का त्याग किया, तो भगवान शंकर सती के विरह में उनके पार्थिव शरीर को लेकर के इस संसार का भ्रमण कर रहे थे। तब सभी समस्त देवताओं को चिंता हो गई कि अगर भगवान शंकर ऐसे ही करेंगे तो फिर सृष्टि का क्या होगा। तब उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मैया सती के 52 खंड कर दिए। ये ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि 52 खंड हो गए, और वो खंड जहां जहां भी गिरे
तो संसार में आज भी पूजे जाते हैं। और कुछ खंड ऐसे हैं जो हमारे विदेश में भी जाकर के गिरे। पाकिस्तान एक लाहौर में खंड गिरा जो हिंगलाज देवी के नाम से प्रसिद्ध है, और वहां पर भी सती के खंडों की पूजा होती है। और एक खंड जैसे उज्जैन में मैया सिद्धात्री, ये सती के ही खंड है, ज्वाला देवी, नैना देवी। तो भगवान शंकर ने भी सती का त्याग किया था, तो फिर सती की पूजा कैसे होती है? अगर भगवान शंकर ने इसका त्याग किया था, पूजा होती है, तो फिर सती का भी त्याग किया था, तो फिर सती की पूजा क्यों? रुको, और दूसरी बात, हाँ ठीक है, हाँ यही बात अच्छी है थोड़ी थोड़ी में, क्योंकि नहीं फिर विस्तार हो जाता है, क्योंकि हितेन सहितम इत साहित्यम। तो आपका केवल मैं ये बिंदु ले रहा हूं, उसके बाद दूसरा लूंगा। तुमने कहा कि सती की पूजा आज भी हो रही है। मैंने क्या कहा कि जिस समय भगवान शंकर ने त्याग किया था कि ये तन सती भेंट मोई नाही, तो उस समय किसी ने भी सम्मान नहीं किया। और मैंने प्रमाण भी दिया कि दक्ष त्रास जीवित में किसी ने सम्मान नहीं दिया। अब आज भी यही देखने को मिलता है कि जीवित न दे कौरा और मरे उठावे। आपने देखी होगी आज भी संसार में पद्धति है कि बाप को लोटा भर जल नहीं देंगे जीवित में, बाप को लोटा भर जल नहीं देंगे, लेकिन जब मर जाएगा तो मरने के बाद, रुकिए तो ये एक लोकोक्ति बता रहा हूं, मरने के बाद क्या करते हैं कि मरने के बाद वो नगर भोज आय कराते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसी स्थितियां आती हैं। तो मरने के बाद तो अगरबत्ती भी जो मृतक जीव होता है उसकी लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती? और जिंदा में अगर लगाई गई हो तो हमें बता दो। हमने जिंदा की बात की थी भाई, मरे की थोड़ा की थी। मरने के बाद भाई सुदर्शन चक्र से सती के खंड कर दिए गए। कब किए गए? क्या जीवित में किए गए? अरे मरे हुए जब लिए घूम रहे थे तो देवताओं ने समझा कि इनके दुख है, अब दुख कैसे दूर हो, जब इस सती को अलग किया जाए। अब सती को जबरन अलग किया नहीं जा सकता था, तो सती के वही खंड बना दिए गए जो कि शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। तो मेरे जिंदा की बात थी, अभी ये मर थोड़ा आ गए हैं। इनकी मैंने कहा पहले भी पूजा हो रही है, आज भी हो रही है। आपने एक बात और कही कि तुम राक्षस हो। हम केवल तुम्हारी बात को ले रहे हैं कि तुम राक्षस हो, और राक्षसों का काम है जय जय देश नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना। तुम यज्ञ नहीं होने देते हो। अच्छा ईमानदारी की बात बता देना, तुम भी विश्व भ्रमण करते हो, तुमने भी विश्व भ्रमण किया है। ये जागीर, ये जगत, ये हमारी जागीर है, ये तुम्हारी नहीं है, ये हमारे बाप की है। ये जगत हमारी जागीर है, हमसे बढ़ करके कौन वीर है। हमें बदनाम किया, रावण को केवल बदनाम किया गया है, हमें बदनाम किया तुम्हारे जैसे लोगों ने। अरे तुम्हें सदियां लग जाएंगी हमें भूल पाने में, सदियां मर जाओगे लेकिन रावण को भूला नहीं पाओगे। तुमने कहा रावण का काम है कि देखत यज्ञ निशाचर धावई, और यहाँ पर भी यज्ञ हो रही है तो यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं। मैंने कितनी अच्छी बात कही थी कि ये राजा जनक एक संत है, और संत के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है जिसकी पूजा होनी चाहिए, उसको आज नष्ट कराया जा रहा है, बलि वेदी पर चढ़ाया जा रहा है जो पूज्य है। और रावण के द्वारा यदि ऐसा कराया जाता है तो रावण पापी है, रावण को पापी कहा जाता है। और यही मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा वाले अगर गाय को काट रहे तो कह रहे हैं ये धर्मात्मा है। रावण अगर करे विरोध तो रावण का केवल इसी बात का है, रावण का यदि विरोध है तो केवल इसी बात का है। यहां तो रावण यदि कहता है कि पापी है तो फिर है,
और जब पापी है तो फिर ये धर्मात्मा का बिल्ला लगाए हैं, और जब धर्मात्मा का पट्टा बांधे हुए हैं तो फिर अगरबत्ती लगावे, क्योंकि इसमें तुम्हारे द्वारा कहा गया कि इसमें दधीच के प्राण है, ये सजीव है, तो ये राजा जनक को अधिकार नहीं है कि इनको जो नष्ट करा दे, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है किसी को जीवन देना और किसी को नष्ट कराना मारना। और राजा जनक विधाता का बाप ना बने, समझा देना अच्छी तरह से। तुमने भी विश्व भ्रमण किया है, कह रहे यज्ञ नष्ट किए है, मेरे द्वारा कौन सी एक यज्ञ नष्ट की गई? एक यज्ञ का नाम श्रीमान जी बता देना कि रावण ने इस यज्ञ को नष्ट किया है। स्वीकार कर लूंगा मैं तुम्हारी बात। चलिए, आप बार बार जोर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बताया जाए कि मेरे द्वारा कौन सा यज्ञ विध्वंस किया गया है। तो सबसे पहले तो देखो, ये ज्ञानियों की समाज है। आपने शुरू में धरातल दिया था, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, मिथिला ज्ञान का केंद्र है। जहां पर अष्टावक जैसे ज्ञानी है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी है, यहाँ पर गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं हैं, किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया। अगर जनक के द्वारा कोई अनुचित कार्य किया गया होता या किया जा रहा है तो फिर किसी के द्वारा भी तो विरोध होना चाहिए। जहां पर ज्ञानी लोग हैं और जनक के कार्य की प्रशंसा फिर क्यों हो रही है? भाई, अगर अच्छे कार्य की प्रशंसा होती है कि बुराई होती है? अगर जनक के द्वारा कोई गलत कार्य किया जा रहा होता तो फिर जनक के कार्य की निंदा होनी चाहिए, फिर जनक के कार्य की प्रशंसा क्यों? क्योंकि इसी सभा में वो भी बैठे हुए हैं और उस मुनि के द्वारा कहा जा रहा है, जब महाराज जनक ने कहा कि हे महामुनि, आप मेरी रचना को देखिए, तो उस विश्वामित्र महाज्ञानी है जो, तो उन्होंने कह दिया, ये भली रचना मुनि नृपसन कहूं और राजा मुदित महा। ध्यान दें, आप हैं बिल्ला भैया, बड़ी बकरी, उनकी तरफ से सुंदर प्रस्तुति पे 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यहाँ पर विश्वामित्र जैसे संत हैं, तो एक संत के द्वारा भी महाराज जनक के कार्य की प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा, ये भली रचना मुनि नृपसन कहूं, राजा मुदित महासुख लहूं। हे राजन, जो ये तुम्हारी रचना है और जो ये तुम्हारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो संसार के हित के लिए कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर कार्य हो रहा है, और वो कोई भी अमंगल का प्रतीक नहीं है, और ना ही कोई जनक के द्वारा अनुचित कार्य किया जा रहा है। दूसरी बात, तुमने कहा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथों में 6 चीजें हैं। तो जब आप ये जानते हैं कि विधाता ब्रह्मा के हाथ में है, तो फिर अगर विधाता ब्रह्मा की इच्छा होगी, आप ये भी जानते हैं कि ये सजीव है, तो अगर विधाता ब्रह्मा की इच्छा होगी तभी तो ये टूटेंगे। जब आप ये जानते हैं कि विधाता ब्रह्मा के हाथ में है और इस धनुष में प्राण है, तो जब विधाता ब्रह्मा की इच्छा से हो रहा है तो उनकी इच्छा होगी तो टूट जाएंगे और ना होगी तो ना टूटेंगे। तुम यहाँ पर उपद्रव क्यों मचा रहे हो? तुमने धनुष पर आकर के प्रतिबंध क्यों लगाया? और दूसरी बात, ये भगवान शंकर का धनुष था। भगवान शंकर सभी जगह है। ये धनुष मैया पार्वती का है, उनके पुत्र गजानन का है। अगर विरोध करना था तो भगवान शंकर आकर के करते, जिनका धनुष है। तुम विरोध करने वाले कौन? भाई, भगवान शंकर सारे जगत के स्वामी है, त्रिभुवन गुरु है। कहा भी गया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना,
भगवान शंकर सारे संसार के गुरु हैं और सभी जगह व्याप्त हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।